महाराज दशरथ की एक छोटी सी भूल के कारण हुआ था माता सीता का हरण। नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का नवजीवन ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि माता सीता का हरण महाराज दशरथ की भूल के कारण कैसे हुआ था। आइए बने रहिए आप सभी वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से समझ में नहीं आ पाती है। प्रिय मित्रों, महाराज दशरथ से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जिसकी वजह से माता सीता का हरण हुआ था। मित्रों, ये सभी जानते हैं कि माता सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया था। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं महाराज दशरथ ने ऐसी कौन सी भूल की थी जिसकी वजह से माता सीता को उसका नुकसान भुगतना पड़ा था। मित्रों, पुनः मैं एक बार निवेदन करता हूं, जो सज्जन हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए मित्रों, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समक्ष आ रही है। प्रिय सज्जनों, रामायण तो सभी जानते हैं और रामायणों के बहुत सारी पुस्तकें भी हैं जो अलग अलग कवियों के द्वारा रचित की गई हैं और जिनमें विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। उन्हीं में से एक कहानी में ये बताया गया है कि महाराज दशरथ की एक भूल के कारण हुआ था माता सीता का हरण। प्रिय दोस्तों, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी होकर बारात लौटकर अवध में आई तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से ये कहा था, हे देवी, एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि आज तक तुम सिर्फ 4 बेटों की मां थी, लेकिन आज के बाद तुम मां के साथ साथ 4 बहुओं की सास भी हो। दोस्तों, और महाराज दशरथ ने भली भांति मां कौशल्या को समझाया कि जब पुत्र की शादी के बाद बहू घर में आ जाए तो सास को चाहिए कि वो उसे अपनी पुत्री की तरह स्नेह करे और बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को अपनी मां समझकर उसकी सेवा करे। प्रिय सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरित्र मानस में ये कहा है, पर लड़किनी सकल घर आई, राखो पलक नयन की नाई। अर्थात दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बन करके आए तो सास का ये धर्म बनता है उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करे जैसे कि आंखों की रक्षा पलक करते हैं। मित्रों, शादी के 2-4 दिन बाद महाराज दशरथ ने चारों बहुओं को अपने पास में बुलाया और माता कौशल्या से ये कहा है कि आज मैं चारों बहुओं की परीक्षा लूंगा। माता कौशल्या ने अतिशीघ्र चारों बहुओं को महाराज दशरथ के पास में बुला दिया। सज्जनों, महाराज दशरथ बोले, हे पुत्रियों, आज तुम चारों अलग अलग मेरे लिए भोजन बनाओगी और अलग अलग अपने हाथों से खाना बना करके अलग अलग थाली में परोस करके हमारे पास में लाओगी। हम देखते हैं कि कौन कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। प्रिय मित्रों, चारों अपनी अपनी रसोई में चली गईं, लेकिन मित्रों सब अपने अपने मन में सोच रही हैं कि मैं महाराज दशरथ को पहले खाना खिलाऊं। मित्रों, सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी तरह तरह के पकवान बना करके महाराज दशरथ के पास में पहुंची और थाली महाराज को दी। कहा, पिताजी भोजन कर लीजिए। लेकिन मांडवी जल्दी के चक्कर में महाराज को पानी देना भूल गई। दोस्तों, महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से थाली लेकर के अपने पास रख ली और बोले, बेटा अब तुम जाओ। तब तक
लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला खाना लेकर के आई और बोली, पिताजी खाना खा लो। महाराज दशरथ ने थाली लेकर के पास में रख ली और बोले, बेटा आप जाओ, हम खाना खा लेंगे। दोस्तों, लेकिन उर्मिला भी पानी लाना भूल गई। मित्रों, उसके बाद तीसरे नंबर पर खाना लेकर शत्रुघ्न की पत्नी सुरकीर्ति चली हैं और जल्दी जल्दी में पानी लेना वह भी भूल गई और खाना की थाली लेकर के महाराज दशरथ के पास पहुंची और बोली, पिताजी खाना खा लो। महाराज ने थाली लेकर के पास रख ली और बोले, बेटा आप ही जाओ, हम खाना खा लेंगे। मित्रों, इधर माता सीता ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। इतने सुंदर तरीके से भोजन बनाया है जिसकी सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। माता सीता ने 56 प्रकार के व्यंजन की थाली सजाई और लेकर के चली। तभी उन्हें ध्यान आया कि किसी को खाना खिलाते हैं तो खाना से पहले पानी दिया जाता है। माता सीता ने मन में ये सोचा है कि हम पहले से ही लेट हो गए हैं, इसलिए उन्होंने एक हाथ में भोजन का थाल और दूसरे हाथ में जल का लोटा ले लिया। इधर महाराज दशरथ चौकी पर बैठ करके माता सीता की तरफ देख रहे थे और मन में सोच रहे थे कि मेरी ये बहू बहुत ही चतुर है। इधर माता सीता सोच रही हैं कि पिताजी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं कितनी लेट हो गई हूँ। पिताजी न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मित्रों, तब तक हवा का थोड़ा सा झोंका आया और हवा के साथ एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आया और वह तिनका खाने की थाली में जाकर के गिर गया। इधर माता सीता ने देखा तो मन में सोचने लगी, अब मैं क्या करूं और ये भोजन मैं पिताजी को कैसे दूं। मित्रों, तभी माता सीता को क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि माता सीता की दृष्टि से वह तिनका राख बन करके उड़ गया। प्रिय सज्जनों, ये दृश्य महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया और मन ही मन में महाराज दशरथ ये सोचने लगे कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। दोस्तों, इधर माता सीता ने महाराज दशरथ को जल का लोटा दिया और भोजन की थाली हाथ में लेकर बोली, पिताजी भोजन कर लीजिए। महाराज दशरथ ने थाली अपने हाथ में लेकर अपने पास रख ली। माता सीता कहने लगी, हे पिताजी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हमसे कोई भूल हो गई है। तब महाराज दशरथ बोले, बेटी सीता हम तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे। तब माता सीता घबरा गईं और बोली है, पिताजी मुझ पे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिस गलती की सजा आप हमें खाना ना खा करके दे रहे हैं। हे पिताजी, यदि कोई भूल हुई है तो आप हमें बताइए, ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण आप मेरे हाथ का भोजन करना नहीं चाहते हो। तब महाराज दशरथ बोले, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम हमें एक वचन नहीं दोगी। माता सीता अचंभे में पड़ गईं। फिर सोचने लगी कि वो हमारे ससुर हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं, आखिर वो हमसे क्या मांगेंगे। यही सोच करके माता सीता बोली, हे पिताजी आप भोजन कीजिए, आप जो वचन मांगना चाहते हैं हम अवश्य देंगे। महाराज दशरथ बोले, बेटी तू आज हमें ये वचन दे। माता सीता बोली, हे पिताजी कौन सा वचन। महाराज बोले, बेटी अभी मैंने देखा कि तूने अपनी दृष्टि से तिनका को राख बना दिया। मुझे वचन दे कि आज के बाद ये दृष्टि किसी पर नहीं डालेगी। दोस्तों, माता सीता ने उसी समय ये वचन दिया था, हे पिताजी मैं आज के बाद ये दृष्टि कभी किसी के ऊपर नहीं डालूंगी, मैं आपको ये वचन देती हूँ। प्रिय मित्रों, महाराज ने ऐसा क्यों किया था।
महाराज दशरथ ये जानते थे कि मेरा राम बहुत ही सीधा साधा है। भविष्य में कहीं इनकी कोई आपस में बात विवाद हुई तो सीता को कहीं क्रोध ना आ जाए और क्रोध के कारण यही दृष्टि हमारे राम पर ना डाल दें और सीता राम को भी इसी दृष्टि के माध्यम से भस्म ना कर दे। प्रिय दोस्तों, इसीलिए महाराज दशरथ ने माता सीता से ये वचन लिया था। ये वचन ना लिया होता तो माता सीता लंकेश रावण को भी इसी दृष्टि से भस्म कर देती, लेकिन वो वचनबद्ध थीं, इसलिए उनका हरण हुआ था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं एक ज्ञानवर्धक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम।